देखिए, हर कुंडली का एक ऐसा ग्रह जरूर होता है जो उस कुंडली के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और इसको हम आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि वो ग्रह उस कुंडली का विलेन है, खलनायक है। क्या होते हैं कुंडली के खलनायक? देखिए, हर कुंडली के सहायक और बाधक और नुकसान पहुंचाने वाले ग्रह होते हैं। सहायक और कारक ग्रह कुंडली में फायदा पहुंचाते हैं और ये कुंडली के नायक होते हैं, हीरो होते हैं। बाधक और मारक ग्रह जो कुंडली में बाधा दे, जो कुंडली में दिक्कत दे, मारक परिणाम दे, वो कुंडली के खलनायक होते हैं। आम तौर पर जो कुंडली के विलेन होते हैं, कुंडली के अशुभ ग्रह होते हैं, वो कुंडली में समस्या ही देते हैं। लेकिन अगर कुंडली के विलेन या कुंडली के खलनायक आपको लाभ दें तो जीवन में अद्भुत सफलता मिल जाती है। पहले आप ये समझिए कि आपकी कुंडली का खलनायक यानी विलेन कौन है, और फिर उसको शांत रख करके आप अपने जीवन की बाधाओं को आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी कुंडली का खलनायक कौन है और उसे शांत कैसे किया जाए। केवल एकमात्र उसी ग्रह को कंट्रोल में कर लीजिए, जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। देखिए, लग्न के अनुसार आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली का सबसे ज्यादा निगेटिव रोल प्ले करने वाला ग्रह कौन सा है। अगर हम मेष लग्न की बात करें तो मेष लग्न की कुंडली का जो विलेन है, जो खलनायक है, वो बुध है। और मेष लग्न वालों को इसीलिए ब्रेन की, हड्डियों की, बुद्धि की और मन स्थिर ना हो, चंचलता की समस्या रहती है। कैसे कंट्रोल करेंगे बुध को? नियमित रूप से बुधवार को हरी चीजों का दान करिएगा, और नित्य प्रातः अगर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न की कुंडली का जो खलनायक है, जो निगेटिव ग्रह है, वो है बृहस्पति। और बृहस्पति इनको मोटापा देता है, इनको अहंकार देता है और जिद करने की आदत भी देता है। कैसे इसे कंट्रोल करें? नियमित रूप से हर बृहस्पतिवार को पीली चीज का दान करिए। केला है, चने की दाल है, पीले कपड़े हैं, पीले फल हैं, ये हर बृहस्पतिवार को दान करिए। और नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली का जो खराब प्लेनेट है, जो खलनायक है, उसका रोल आपके लिए बहुत बुरा नहीं होगा। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न की कुंडली का जो खलनायक है, जो विलेन है, वो मंगल है। और इनको क्रोध की समस्या, दुविधा की समस्या, ऑपरेशन जीवन में कई बार हो जाएं, इसकी समस्या रहती है। अगर आपका लग्न मिथुन लग्न है और आप अपने अशुभ ग्रह को शांत करना चाहते हैं तो नियमित रूप से लाल फल का दान करिए। और एक नियम बना लीजिए, सुबह शाम दोनों समय अगर एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर हम कर्क लग्न की बात करें तो कर्क लग्न के लिए सबसे ज्यादातर निगेटिव परिणाम देता है शुक्र, वेनस। इसीलिए कर्क लग्न की कुंडली का खलनायक है शुक्र।
और इसीलिए कर्क लग्न वालों को भावनाओं की, प्रेम की और वैवाहिक जीवन की समस्या परेशान करती है। अगर आपका लग्न कर्क लग्न है तो हर शुक्रवार को देवी को सफेद फूल अर्पित करिए और नियमित रूप से सुबह शाम दोनों समय अगर आप नमः शिवाय का जप करें तो आपकी कुंडली का जो विलेन है, जो अशुभ ग्रह है, वो आपको परेशान नहीं कर पाएगा। सिंह लग्न, सिंह लग्न की कुंडली का खलनायक है शनि, और ये शनि इनको हड्डियों की, दुर्घटनाओं की समस्या देता है, जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है। क्या करें इस खलनायक से निपटने के लिए? शनिवार को दीप दान करिए। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो इससे भी आपकी कुंडली का शनि शांत होगा। कन्या लग्न, कन्या लग्न की कुंडली का खलनायक है मंगल, यानी कन्या लग्न की कुंडली में जो सबसे ज्यादा निगेटिव रोल प्ले करता है वो होता है मंगल। वैवाहिक जीवन, उसमें दिक्कत, चोट चपेट की दिक्कत और रक्त संबंधी समस्याएं मंगल यहां देता है। क्या करें इसको रोकने के लिए, बैलेंस करने के लिए? मंगलवार को मीठी चीज का दान करें और हर हाल में मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपकी कुंडली का जो खलनायक है मंगल, वो निश्चित रूप से शांत होगा। देखिए, अगर तुला लग्न की बात करें तो तुला लग्न की कुंडली का जो खलनायक है, जो विलेन है, सबसे अशुभ प्लेनेट है, वो है बृहस्पति। और बृहस्पति इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल बना देता है, कभी कभी जीवन में अपयश देता है, कभी कभी इनको लंबी बीमारी भी दे देता है। बृहस्पति इनके जीवन में ये भूमिका अदा करता है। अगर बृहस्पति की वजह से मुश्किलें हैं, क्योंकि आपकी कुंडली का खलनायक है, तो आप रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और बृहस्पतिवार को पीली चीज़ों का, जैसे केला है, हल्दी है, चने की दाल है, इसका दान करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इससे आपका बृहस्पति कंट्रोल में बना रहेगा। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न का जो खलनायक है वो है बुध, मरकरी। और वृश्चिक लग्न वालों को बुध की वजह से अहंकार की समस्या, क्रोध की समस्या, चीजों को न समझने की समस्या, बुद्धि की समस्या परेशान करती है। अगर आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है और आप अपने कुंडली के नायक को ठीक करना चाहते हैं, खलनायक को शांत करना चाहते हैं, तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। दूब घास रोज अर्पित करें तो रोज अच्छा है, नहीं तो बुधवार को अर्पित करिए। और रोज सवेरे गणपति अथर्व शीर्ष, गणपति अथर्व शीर्ष का अगर रोज सवेरे आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। धनु लग्न, धनु लग्न की कुंडली का जो खलनायक है, जो सबसे बड़ा विलेन है, वो है शुक्र। धनु लग्न वालों को शुक्र जीवन में अपयश देता है, चोट चपेट देता है, डायबिटीज भी बड़ी आसानी से पकड़ा देता है। यानी शुक्र यहां पर ज्यादातर नकारात्मक भूमिका निभाता है। अगर ये लोग शिव जी को रोज सुबह जल अर्पित करें तो उससे शुक्र की बाधाएं थोड़ी
कम होंगी। और जितना संभव हो सुबह शाम दोनों समय अगर नमः शिवाय का जप करें तो इससे भी शुक्र की बाधाएं कम होंगी और निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। अगर मकर लग्न की बात करें तो मकर लग्न की कुंडली का सबसे ज्यादा निगेटिव प्लेनेट होता है चंद्रमा। अगर आपकी कुंडली मकर लग्न की है तो चंद्रमा आपके जीवन में उपद्रव और उलझन दोनों पैदा करेगा। और मकर लग्न वालों को चंद्रमा की वजह से पारिवारिक मुश्किलें होती हैं, संतान पक्ष की मुश्किलें होती हैं और अक्सर डाइजेशन की समस्या भी चंद्रमा की वजह से परेशान करती है। क्या उपाय करें मकर लग्न के लोग कि चंद्रमा इनका शांत हो? सफेद चंदन का रोज प्रातः तिलक लगाएं और महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा का व्रत अवश्य रखें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो आपको लाभ होगा। चंद्रमा की तरफ से दिक्कतें आपको परेशान नहीं करेंगी। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न की कुंडली का जो विलेन है, जो खलनायक है, वो है सूर्य। और सूर्य की वजह से कुंभ लग्न वालों को आंतों की समस्या, खासतौर से खाना पचने की समस्या, हड्डियों की समस्या, कभी कभी ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांसों की समस्या भी हो जाती है। अगर आपका लग्न कुंभ लग्न है तो हड्डियों की समस्या को लेकर के और जीवन शक्ति की समस्या को लेकर के आपको परेशान होना पड़ेगा। कैसे इस सूर्य को कंट्रोल किया जाए? नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, एक काम तो रोज सुबह ये करिए। और रविवार को गुड़ का दान करें। हर रविवार को किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान करें तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मीन लग्न, मीन लग्न की कुंडली का जो खलनायक है, जो विलेन है, जो मीन लग्न वालों के जीवन में मुश्किलें पैदा करता है, वो है शुक्र। मीन लग्न वालों को शुक्र मोटापा दे देता है, मधुमेह की समस्या, डायबिटीज पकड़ा देता है और हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम भी शुक्र यहां पर पैदा कर देता है। क्या करना चाहिए? अगर आपका लग्न मीन लग्न है और आप शुक्र को बेहतर रखना चाहते हैं जिससे आपको परेशानी ना हो, तो शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करिएगा और जितना संभव होगा महिलाओं का सम्मान करिएगा। ऐसा करने से मीन लग्न वालों को शुक्र की समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।